हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजीएस पॉइंट। देखिए, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स के बारे में। जो भी पिछले सप्ताह जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसका जो है कि हम डिस्कस करेंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अमेलिया वालवर्डे को सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया है। देखिए, सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अमेलिया वालवर्डे को। ठीक है, ये जो है कि आप लोग याद रखिएगा। ये जो है कि कोस्टा रिका की मूल निवासी हैं। कहाँ की? कोस्टा रिका की मूल निवासी है। 29 वर्षीय वालवर्डे तुर्की के अंताल्या स्थित भारतीय टीम के शिविर में शामिल हो गई हैं, जहां भारतीय टीम मार्च में होने वाले AFC महिला एशियाई कप ऑस्ट्रेलिया 2026 की तैयारी कर रही है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस जो कि हाल ही में 21 जनवरी को था। 21 जनवरी को भारत के 3 उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इनका जो है कि स्थापना दिवस फाउंडेशन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को मनाया जाता है। और ये तीनों राज्य 21 जनवरी 1972 को अस्तित्व में आए थे। कब आए थे अस्तित्व में? तो 21 जनवरी 1972 को आए थे मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, ये जो कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत जो है कि मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। किसके तहत मिला था? तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत जो मणिपुर राज्य है और त्रिपुरा, इनको जो है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। वही मेघालय को अलग राज्य के रूप में गठन किया गया था। इसका मतलब कि ये जो 2 राज्य हैं पहले पूर्ण राज्य नहीं थे। तो इससे पहले जो है कि मणिपुर, त्रिपुरा जो है कि ये केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, और जो मेघालय है ये जो है कि असम का हिस्सा था। ठीक है, तेलंगाना, सम्मक्का सरलम्मा जतारा मेदराम जतारा आदिवासी त्योहार तेलंगाना मुलुगु जिले के मेदराम गांव में 28 जनवरी 2026 को समक्का सरलम्मा जतारा मेदराम जतारा का आयोजन किया। देखिए, ये जो फेस्टिवल है ये अगर आ जाए कि ये कहाँ का फेस्टिवल है तो ये तेलंगाना का फेस्टिवल है। ठीक है, ये जो कि 28 जनवरी 2026 को जो है कि इसका आयोजन किया गया। मेदराम जतारा कोया समुदाय का 3 दिवसीय द्विवार्षिक आदिवासी ये उत्सव है जो माघ माह मतलब कि फरवरी में आयोजित होता है। इसे विश्व के सबसे बड़े स्वदेशी आध्यात्मिक समागमों में से ये एक माना जाता है और वर्ष 1996 में इसे राज्य उत्सव घोषित किया गया था। यह उत्सव दंडकारण्य के वन में स्थित एटूर नागरम वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर गोदावरी नदी की सहायक नदी जमपन्ना वागू के तट पर जो आयोजित किया जाता है। केंद्र सरकार ने राजस्थान का जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको जो कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। और यह अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में जो है कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, और इसके आसपास का जो एरिया है इको जो है कि इसको जो है कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अगर हम बात करें इको सेंसिटिव जोन की, ये क्या होता है? तो इको सेंसिटिव जोन ऐसा क्षेत्र होता है जो कि राष्ट्रीय उद्यान हो, वन्यजीव अभ्यारण्य हो, इसके आसपास जो है कि यह स्थित होता है ये जोन, जहां पर्यावरण अनुकूलन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है और जो भी हानिकारक औद्योगिक निर्माण होता है, ये ऐसी गतिविधियां होती है उस पर जो है कि नियंत्रण रहता है। उद्देश्य क्या होता है इसका? कि जैव विविधता संरक्षण और मानव प्रकृति संतुलन बनाए रखना इसका मेन उद्देश्य होता है। धारीदार बाघ तितली को केंद्र शासित प्रदेश जो चंडीगढ़ है उसकी जो कि राज्य तितली घोषित की गई है। धारीदार बाघ तितली को जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है उसकी राज्य तितली घोषित की गई है। भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स की रिकवरी के लिए पहली टैलिंग्स पॉलिसी शुरू की है। देखिए, इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल्स की रिकवरी के उद्देश्य से पहली टैलिंग्स पॉलिसी की शुरुआत की है।
और यह नीति खनन अपशिष्ट माइन टेलिंग्स से उपयोगी और दुर्लभ खनिजों को पुनः प्राप्त करने पर यह केंद्रित है। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 क्या है? नुम्बियो सेफ्टी 2026 जो इंडेक्स है ये, तो नुम्बियो एक वैश्विक क्राउड सोर्स्ड डेटाबेस है जो लोगों से उनकी सुरक्षा, अनुभव और मूल्यांकन के आधार पर डेटा एकत्र करता है। इस डेटा के आधार पर शहरों और देशों को सेफ्टी इंडेक्स के रूप में रैंक किया जाता है। जहां उच्च स्कोर होता है इसका मतलब कि अधिक सुरक्षित अनुभव को यह दर्शाता है नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स। किंगदाओ सांडोक शहर ये जो है नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कौन सा ये चीन में है किंगदाओ। यह शहर दुनिया का सबसे सुरक्षित अनुभव करने वाला शहर माना गया है। ठीक है, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इसकी सुरक्षा स्कोर लगभग 89.2 है 100 में। ठीक है, इसको इतना ही करीब इसको मिली हुई है। भारत में सबसे सुरक्षित शहर देखा जाए तो मंगलोर जो कि कर्नाटका भारत में सबसे सुरक्षित शहर माना गया है नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अकॉर्डिंग, और यह विश्व स्तर पर भी अच्छे स्थान पर रहा है। इसका जो सेफ्टी इंडेक्स है लगभग 74 प्लस था। वही हम बात करें टॉप 5 शहरों के बारे में कि टॉप 5 शहर जो है कि इसमें इस लिस्ट में कौन से हैं, तो देखिए पहला नंबर पे था किंगदाओ शानदोंग ये जो है कि चीन में है। इसको जो है कि 89.2 रेटिंग है इसकी, मतलब 100 में। ठीक है, आबू धाबू जो कि संयुक्त अरब अमीरात है वो जो कि 88.9 है 100 में। ठीक है, दोहा कतर 84.5 है। शारजहां संयुक्त अरब अमीरात में ये जो है कि 84.5 है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात यूएई ये जो है कि 83.9 है। देखिए इसमें जो सबसे पहला स्थान पे है वो किंगदाओ है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इस इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन है, तो किंगदाओ है। और भारत का जो शहर है मंगलोर कर्नाटका में वो है। महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी को अभी जो है कि पुण्यतिथि थी बापू जी के। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पूरी दुनिया को शांति, समानता और मानवता की सीख दी थी। ठीक है, उनका जीवन और उनके आदर्श विचार सदैव प्रेरित करते रहेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत, विचारक और अहिंसा के पुजारी के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जन्म जो कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुआ था। देखिए वो राष्ट्रपिता और बापू के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका के, जहां उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। देखिए इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की। गांधी जी 1915 में भारत लौटे और सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। उनका प्रमुख योगदान असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अहिंसक आंदोलनों में देखने को मिलता है। उन्होंने आत्मनिर्भरता, स्वदेशी वस्त्र मतलब खादी और ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया। उनका स्मारक दिल्ली के राजघाट में स्थित है। कहां पे स्थित है, तो इनका स्मारक जो कि दिल्ली के राजघाट में स्थित है, जहां पे हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। स्पेन भारत की इंडो प्रशांत महासागर पहल IPOI में शामिल हुआ। कौन, तो ये स्पेन ने भारत की इंडो प्रशांत ओशंस इनिशिएटिव में औपचारिक रूप से शामिल होने की घोषणा की और इसके लिए स्पेन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत के विदेश मंत्री को सदस्यता की घोषणा पत्र सौंपा है। स्पेन के विदेश मंत्री कौन है और भारत के जो विदेश मंत्री कौन है, इनका नाम जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। IPOI क्या है भाई, तो ये जो है कि IPOI भारत द्वारा 2019 में आसियान लेड ईस्ट एशिया समिट बैंकॉक में शुरू की गई एक नॉन ट्रीटी आधारित स्वैच्छिक और सहयोगी पहल है। इसका जो उद्देश्य है एक मुक्त, खुला, समावेशी और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, स्थिरता, विकास और सहयोग शामिल है।
जैसलमेर मरु महोत्सव 2026 का आयोजन 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक जैसलमेर में किया जा रहा है। देखिए अगर बात आए मरु महोत्सव तो ये जो है कि राजस्थान का है और ये जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है 30 जनवरी से 1 फरवरी तक। आईएनएस सुदर्शनी 20 जनवरी 2026 को लोकायन 26 की अपनी मुख्य यात्रा पर निकला, जो 10 महीने का एक ट्रांस ओशनिक अभियान है जो भारत की समुद्री विरासत और वसुधैव कुटुंबकम की सोच को दर्शाता है। लोकायन 26 एक 10 महीने की ट्रांस ओशनिक अभियान है जो 22,000 समुद्री मील से अधिक यात्रा करेगा, जिसमें 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों का ये दौरा इसमें शामिल है। देखिए इस तरह की वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।